तो क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या? ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आपका कौन सा टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। सो एवरी मंथ पीरियड्स शुरू होने के 10th डे के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए एंड देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दिस। दैट मीन्स ये अर्लीस्ट स्टेज में है, ये मोस्ट क्योरेबल स्टेज में। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में पूरे ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है। नो, ब्रेस्ट कैंसर में शुरुआत में पेन नहीं होता है, लंपेक्टोमी होता है एंड ब्रेस्ट पूरी तरह से कॉस्मेटिकली प्रिजर्व रहता है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मैं शुभम हूँ। हम लोग बिगो हेल्थ के फाउंडर्स हैं और आज बिगो हेल्थ के इस पॉडकास्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर की बात करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर की। और इस पे डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वरूपा मित्रा एंड डॉक्टर सुमन। सो मैम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हेलो गौरव, मैं डॉक्टर स्वरूपा मित्रा हूँ। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में। मैं डॉक्टर सुमन कारंत हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। डॉक्टर सुमन, अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। तो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके कॉजेज़ क्या, कारण क्या होते हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, सिंपल सी चीज़ है, ब्रेस्ट लंप होता है। एंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसरस जो लंप होता है वो हमेशा पेनलेस रहता है। पेनफुल जब लंप होता है, जब जैसे कि दर्द हो रहा है एक लंप में, नॉर्मली बिनाइन रहता है नॉर्मली। हाँ, बट ये हो सकता है कभी कभी मैलिग्नेंट या जो कैंसरस ब्रेस्ट लंप है वो भी पेनफुल हो सकता है, बट वो बहुत रेयर है। सो अगर किसी लेडी को ये पेनलेस लंप हो रहा है, मतलब पेन नहीं हो रहा है और एक गांठ महसूस हो रही है ब्रेस्ट में, इसको डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास आके इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो नॉर्मली ब्रेस्ट लंप से प्रेजेंट करते हैं लेडीज़, बट अगर मान लो कि ये फैल गया ट्यूमर, मतलब और एडवांस स्टेजेस में आ गए, तो वेट लॉस भी हो सकता है, ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है, हेडेक्स भी हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसके अनुसार आपके सिम्टम्स होंगे। बट सिंपल सी चीज़ है, अगर लोकल ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब लोकल स्टेज में आप आए हो, तो ब्रेस्ट में एक लंप होगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जो आर्मपिट है उसमें स्वेलिंग भी हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेनलेस लंप होगा तो आप ज़रूर दिखा दीजिए। कॉमन कॉजेज़ जो ब्रेस्ट कैंसर की होती है, आई थिंक सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये ओबेसिटी एक कारण है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल बीमारी है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी की इंसिडेंस बढ़ रही है, ब्रेस्ट कैंसर की भी इंसिडेंस बढ़ रही है। सेकंड चीज़ है जो हार्मोन एक्सपोजर जो लेडीज़ की बॉडी में होती है। मान लो कि आप नलीपैरस है, नलीपैरस का मतलब है कि आपको बच्चा नहीं हुआ है या बच्चा जल्दी से नहीं हुआ है। मान लो कि आजकल 30-35 इयर्स के बाद ही लेडीज़ बच्चे पैदा करते हैं। सो आपके बॉडी में मतलब पूरे इतने साल का एक्सपोजर ऑफ हॉर्मोन्स रहता है आपकी बॉडी में, और इससे आपकी रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ती है। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जैसे मैम कह रही थी, जैसे मॉडर्नाइजेशन अपनी लाइफ में हो रही है, लेडीज़ थोड़े लेट प्रेगनेंसी करते हैं, मोस्टली नहीं करते हैं। सो इसके दौरान आपकी एक्सपोजर ऑफ हॉर्मोन्स बढ़ती है आपकी बॉडी में, अब आपकी रिस्क बढ़ती है। नंबर 3, कुछ ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक रीज़न से भी होती है। जेनेटिक का मतलब है कि कुछ जीन में फॉल्ट है, जो या तो आपकी बॉडी में ये फॉल्ट एनवायरनमेंट की वजह से आया है, या आप पैदा हुए इस फॉल्ट से। मान लो कि आपकी फैमिली में ये चल रही है ये फॉल्ट, इसको हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। और हेरिडिटरी जीन्स, जैसे कि आपने एंजेलिना जोली जो फिल्म हॉलीवुड की वेरी फेमस फिल्म स्टार को सुनाया होगा। BRCA1 BRCA2 जीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट जीन्स है ब्रेस्ट कैंसर की। ऐसे कई और जीन्स भी है। ये फैमिली अगर ये है, ये जीन्स पॉजिटिव है, तो आपकी फैमिली में ये रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर की। और मान लो कि आपकी फैमिली में आपकी मदर को है या आपकी आंट को है, आपको फिर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में भी वो गलत जीन आया होगा। तो मैम,
ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है और इसके लिए अर्ली टेस्ट कौन से कराने होते हैं? तो जैसे अब हम सर्विक्स कैंसर की बात कर रहे थे, अच्छा कैंसर इसे हम बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर भी एक अच्छा कैंसर है। सो सर्विक्स एंड ब्रेस्ट ये दोनों अच्छा कैंसर है, दोनों क्योरेबल है, दोनों ट्रीटेबल है और दोनों अर्ली डिटेक्शन हम कर सकते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेन है जानकारी होनी चाहिए कि हम इसको कब जाए डॉक्टर के पास। तो जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया, गांठ, कहीं पे गांठ हो तो हमें जाना चाहिए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सिंपल, जो सर्विस कैंसर में तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इसमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। एनी गर्ल कैन डू इट एट होम। इसको बोला जाता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सभी गर्ल्स को आना चाहिए। ये हम लोग अपने अवेयरनेस टॉक में भी बहुत स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके हम लोग बात करते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑल गर्ल्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते 20-21 ईयर्स से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। कैसे करेंगे, कब करेंगे? ये किया जाता है महीने में एक बार। पीरियड्स जिस दिन शुरू हुआ है उससे 10 दिन के बाद, क्योंकि उस समय ब्रेस्ट थोड़ा दर्द नहीं होता है उसमें। सो एवरी मंथ पीरियड्स शुरू होने के 10th डे के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए? अपने कमरे में सामने में आईना रख के सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के हम एग्जामिनेशन करते हैं, यहाँ से नहीं, टिप से नहीं, इस जगह से हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। इस वे से घुमा के, फिंगर्स को घुमा के सारे ब्रेस्ट में हम इसको घुमाते हैं एंड इसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है। दोनों ब्रेस्ट को इसी वे से देख करना है। अंदर में आर्म पिट्स में भी हम हाथ से देखते हैं, नेक में भी हाथ से देखते हैं। निपल को भी हम देखते हैं उसमें कोई डिस्चार्ज आता है कि नहीं। ये है कंप्लीट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हर मंथ में करना चाहिए। जिनके फैमिली हिस्ट्री है उनको साल में, 2 साल में एक बार जाके क्लिनिशियन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। मतलब कोई डॉक्टर के पास जाके एक बार एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो स्क्रीनिंग मेथड है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्क्रीनिंग मेथड। दूसरा स्क्रीनिंग मेथड है वो है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी भी बहुत इजीली अवेलेबल है और ये जनरली हम बोलते हैं 40 इयर्स के बाद करने के लिए। उससे पहले ब्रेस्ट डेंस रहता है, मैमोग्राफी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। जिनका फैमिली हिस्ट्री है उनको अगर करना ही है, हम साथ में अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट करते हैं लेस देन 40 इयर्स में। उसके बाद 40 इयर्स के बाद मैमोग्राफी एक बार करना चाहिए, साल में एक बार ये करा लेना चाहिए। सो दीज आर दी स्क्रीनिंग टेस्ट्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और आजकल हम बहुत ब्रेस्ट कैंसर्स ऐसे देख रहे हैं जो कि सेल्फ डायग्नोस्ड होके आते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि वो घर में सेल्फ डिटेक्ट करके आ गए हैं। एंड देयर कैन बी नथिंग बेटर दैन दिस। दैट मीन्स ये अर्लीस्ट स्टेज में है, ये मोस्ट क्योरेबल स्टेज में है। सो मैम, मैमोग्राफी क्या पेनफुल प्रोसीजर है? यस, मैमोग्राफी इज़ पेनफुल अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसमें हम बहुत अच्छे से काउंसिल कर देते हैं, पेशेंट को समझा देते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट ये दबता है तो इसीलिए इट इज़ पेनफुल। बट इतना भी नहीं कि आदमी को क्रोसिन लेना पड़े या कोई टैबलेट लेना पड़े। इट इज़ अनकम्फर्टेबल, मोर देन पेनफुल इट इज़ अनकम्फर्टेबल। तो ये है, लेकिन हम इसको समझा के ही भेजते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे टेक इट, अच्छे से ले लेते हैं, करा लेते हैं। सो मैम, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके लिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा? तो जैसे कि सभी कैंसर्स में होता है, स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो वेरी अर्ली स्टेज, इसमें भी सेम है, लोकल ट्रीटमेंट एंड सिस्टमिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडिएशन। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सिस्टमिक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर सुमन फटाफट बता देंगे। लोकल ट्रीटमेंट में सर्जरी, उसमें जो जानना इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट आजकल ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर में रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम ब्रेस्ट को कंजर्व कर लेते हैं और उसको बस खाली लंप निकाल लेते हैं, लेकिन इसको निकालने का तरीका होता है जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जन ही करते हैं। सो लंपेक्टोमी होता है एंड ब्रेस्ट पूरी तरह से कॉस्मेटिकली प्रिजर्व्ड रहता है और उसके बाद उसमें रेडिएशन दी जाती है। सो ये लोकल ट्रीटमेंट है, बट ब्रेस्ट कैंसर में सिस्टमिक ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सुमन बताएंगे।
जैसे मैम ने बताया, सिस्टमिक ट्रीटमेंट अलग अलग होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और ये बायोप्सी के ऊपर डिपेंडेंट है। बायोप्सी हमें ये बताता है कि कौन सी टाइप की ब्रेस्ट कैंसर है। 4 टाइप की ब्रेस्ट कैंसर होती है: हार्मोन पॉजिटिव, HER नेगेटिव। बायोप्सी के दौरान हम ये डिटेक्ट करते हैं कि ये ER और PR और HER2 का क्या एक्सप्रेशन है। सो ER PR एसेंशियली हार्मोन रिसेप्टर्स है और HER2 एक ग्रोथ रिसेप्टर है। इनके दौरान सेल्स, आपके ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स बढ़ती है। तो हमें ये देखना है कि ये ER PR पॉजिटिव है, इसका मतलब है हार्मोन पॉजिटिव, HER नेगेटिव। ये एक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 1। नंबर 2, हार्मोन पॉजिटिव, HER पॉजिटिव, इसका मतलब ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है। एक होता है हार्मोन नेगेटिव HER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये 3rd टाइप की ब्रेस्ट कैंसर है। और एक होता है ट्रिपल नेगेटिव, मतलब ER PR भी नेगेटिव और HER भी नेगेटिव, इसको ट्रिपल नेगेटिव कहते हैं ना। हमें क्यों जानना है ये 4 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, इनका आउटकम भी अलग अलग होता है, इनका सर्वाइवल्स अलग अलग होता है। तो अगर आपके ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव है और HER नेगेटिव है, आपके सबसे बेस्ट सर्वाइवल्स है उसी में। स्टेज 4 में भी सबसे बेस्ट सर्वाइवल्स आपके हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में है। अगर आपका ट्रिपल नेगेटिव है, इवन अर्ली स्टेजेस में ये वापस आने का रिस्क रहता है। सो हम आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आपका कौन सा टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। सबका ट्रीटमेंट सेम नहीं है, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर में HER2 पॉजिटिव है, तो हम टारगेटेड थेरेपी यूज़ करते हैं सर्जरी से पहले, ट्यूमर को छोटा करके और या उसको पूरे समाप्त करने के लिए, और फिर आप सर्जरी और रेडिएशन के दौरान आपके ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। सो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आपका कौन सा टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अनुसार आपकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। सो मैम, बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर को रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं, स्पेशली ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पे। तो क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या? ये बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट में किसी भी तरह का पेन का मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर? नो, ब्रेस्ट कैंसर में शुरुआत में पेन नहीं होता है। क्या ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ फीमेल को होता है क्या? ये बिल्कुल गलत है, मेल्स में भी होता है ये ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में पूरे ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है? नहीं, ये पहले ही बता दिया, आजकल ज़्यादातर केसेस में ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट फ्यूचर में इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है क्या? ये बिल्कुल गलत है। आजकल हम ओवरीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, जब हम कीमो देते हैं तो हम ओवरीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं और फर्टिलिटी वापस आ जाते हैं, लेडीज़ प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। सो थैंक यू डॉक्टर सुमन, थैंक यू मैम फॉर सो मेनी सजेशंस, एंड आई होप ये वीडियो और आपकी जो भी हमारे साथ आपने जानकारी शेयर करी। यस, थैंक यू शुभम एंड थैंक यू गौरव। बहुत अच्छा रहा एंड आई एम श्योर ये काफ़ी पब्लिक तक पहुंचेगा ये, और उन्हें इसमें थोड़ा किसी को भी इसमें फ़ायदा हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू शुभम, थैंक यू गौरव। मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म, बिगो हेल्थ की प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों को मिथ्स होते हुए बस्ट हो जाएंगे। थैंक यू।